दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया विदर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि फिजिकल के जो दौड़ है 4800 मीटर की, उसमें क्या ट्रिक अपनानी है। उम्मीद है कि बहुत लोग उसमें सक्सेस हो गए होंगे। इसके बाद का जो दूसरा स्टेप था उसके में मैंने आपको बताया था कि मेडिकल में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। आज का जो स्टेप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है वीडियो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो होगा आपका, उसमें कई चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपको पहले बता दूं। तैयारी आप बाद में करें, इससे अच्छा है कि आपको पहले ही जानकारी हो जाए। तो बताता हूं दोस्तों, देखिए, आपके हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप बीए या बीएससी जो करे हैं उसमें ग्रेजुएशन में उसका वेरिफिकेशन होगा। बाद में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एमएससी या एमए किया होगा उसका होगा। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर कोई आपने डिप्लोमा किया है तो उसका भी वेरिफिकेशन हो सकता है। मूल निवास जो होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो आपका अगर बना नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, क्योंकि उसकी डिमांड होती है उस कागज़ को। और उसके बाद में एक प्रधान की रिपोर्ट लगती है, परिवार रजिस्टर की एक नकल होती है, उसकी एक कॉपी निकलवा लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारा आपने जब ये सब आप सही कर लेंगे, अपना कागज़ कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद में एक आता है वोटर आईडी, डीएल या पासपोर्ट जैसे बना है आपका, तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है, उसको आप रख लीजिए। उसके बाद में ग्राम प्रधान की एक रिपोर्ट लगती है, ग्राम प्रधान से एक रिपोर्ट बनवा लीजिए कि हाँ, ये हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये कि इस चीज़ की ज़रूरत हमको तो पड़ी थी, तो मैंने लिखवाया था उनसे लिखवाने के बाद मैंने वो कागज़ भी जमा किया था। जो पुलिस की वेरिफिकेशन होती है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन आपकी करती है, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पुलिस ये देखती है कि आप के खिलाफ़ कोई थाने में मुकदमा अगर दर्ज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। वो इस चीज़ का तस्दीक करती है पूरी तरीके से कि आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना चला हो, या आपका इससे पहले कभी कोई झगड़ा या फसाद या कोई भी किसी भी चीज़ को लेके पुलिस में किसी कार्रवाई से संबंधित आपके कोई कृत्य ना हो, तो उसमें आपको अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद जो कागज़ होता है, कागज़ में उसमें दरोगा वहाँ के जो हल्का प्रभारी होंगे आपके, वो उसमें रिपोर्ट लगाएंगे। आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और उनको सही सही बात बताइए कि जो आपके यहाँ कंडीशन है वो सब बताइएगा, उनसे कुछ छुपाइएगा नहीं। तो वो आपका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में अगर पता चलता है कि आप किसी प्रॉब्लम में पहले से ही हैं और आपने अपनी बात को छुपाया है, तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। तो इतनी चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। उसके बाद वो रिपोर्ट लगाएंगे। वहाँ की रिपोर्ट लगाने के बाद में आपकी रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा कोतवाली से फिर कप्तान साहब के यहाँ जाएगा। कप्तान साहब वेरिफिकेशन करके उसको आगे भेज देंगे जहाँ पे आपको मांगा जा रहा है। वहाँ पर मांगे जाने पर जब पूरा प्रक्रिया पूरी ख़त्म हो जाएगी, आपकी जांच पूरा वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा और आप बिल्कुल उसमें कंठस्थ बिल्कुल सही निकल आए, तो आपके पास एक कॉल लेटर आएगा। और कॉल लेटर आपका आएगा सब इंस्पेक्टर के ट्रेनिंग का। उससे संबंधित मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो बता दूं, ठीक है, बता देता हूं। ट्रेनिंग सेंटर में आपको जाने के लिए एक डेट दी जाएगी, उस डेट में आप जाएं। उस डेट में जितने भी लोगों का हो जाएगा उन सबको उसी कॉल लेटर में लिखा होता है। तो उस दिन जाके आप ट्रेनिंग सेंटर में अपनी आमद कराएंगे। आमद कराने के बाद में आपको 2 महीने 1 महीने तक आपको सोशल कराया जाएगा। सोशल का मतलब हम लोग पहले इतना नहीं जानते थे। सोशल मतलब सामाजिक होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जो है वहाँ के जो पीटीसी होता है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पे हम लोग वहाँ की साफ़ सफाई, उसकी देख रेख और पूरा उसको मेंटेन रखते थे। और इस चीज़ को करवाया जाता था। हमारे जो उस्ताद होते थे वो लोग बहुत ही अच्छा मेंटेन करवाते थे। और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उस समय विश्वास नहीं मानेंगे आप, हम कभी ये जान ही नहीं पाए कि हम सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इतना स्ट्रिक्ट होता है सब कुछ, इतनी मेहनत से करना पड़ता है और बहुत मज़ा भी आता है उस चीज़ में। और कुछ दिन के बाद आपको जो आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन बता दिए जाएंगे। उन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा।
और टाइमिंग वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे परेड की टाइमिंग है, पीटी की टाइमिंग है, खाने की टाइमिंग है, सोने की टाइमिंग है। उन चीज़ों को लेके आपको हर चीज़ को बताया जाएगा। जब आप 2 महीने तक का, लगभग 2 महीने या 1 महीने 45 दिन, ये भी हो सकता है, तो उतना आप अगर कर लेंगे तो आप वहाँ का नियम कानून जान जाएंगे। एडीजी महोदय के अंडर में ये ट्रेनिंग सेंटर होता है। उसमें मेजर साहब होंगे जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं उनके, और जो आरआई होते हैं, आरआई साहब होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, एसपी भी होते हैं। ये सब आप लोगों को क्लास देंगे। आउटडोर का काम आपसे जो दिया जाएगा उसमें आपको परेड, पीटी, ये और दौड़, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अब आपको दौड़ाया जाएगा। ये सब सुबह शाम दोनों टाइम होगा। और उसके बाद में जो इंडोर क्लासेस होंगी उसमें आपको जितनी भी आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन, इस बारे में आपको बताया जाएगा। उनकी आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। कानून की जानकारी आपको दी जाएगी। 1 साल तक आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। फिर वर्दी आपको मिल जाएगी। वर्दी के बाद आप परेड वरेड करना स्टार्ट कर दीजिएगा। परेड के बाद में आप ये समझ लीजिए कि आप वहाँ पर जो मेस होता है, मेस एक नहीं होता है, बहुत सारे मेस होते हैं। अलग अलग टोलियाँ बनती हैं साइज़ के हिसाब से, सबसे लंबा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो इस सब टाइप से बनती है। बहुत ही वो होता है। उसके बाद वहाँ पर मेस इंचार्ज जो होते हैं वो भी आप ही लोगों में से चुने जाते हैं। अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखिएगा। किसी भी तरह की कोई भी ऐसा काम ना करिए जो लोगों के बीच में हंसाई हो। और ये भी हम कहेंगे कि आप ही लोगों में से चुनते हैं जिनको मेस जो संभालते हैं। संडे को आपको छुट्टी मिल जाया करेगी, लेकिन तब भी संडे को सोशल किया जाएगा आपका। संडे में आप वही जो मेंटेन करवाना होता है पीटीसी, उसको मेंटेन करने के लिए आपको सोशल करवाया जाएगा। उसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी ताकि आप मार्केट जाके अपनी ज़रूरी सामान ले जा सकें। ये सब चीज़ें हो गई। कप्तान साहब हमारे यहाँ थे, एडिशनल एसपी साहब थे, वो सब इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की हम लोगों ने। और उसके बाद में हम लोगों का पासिंग आउट परेड हुई। पासिंग आउट परेड के बाद में हम लोग ट्रेनिंग से हम लोग सीधे चले गए थे अलग अलग पोस्टिंग पे। तो पहली पोस्टिंग हमारी बहुत छोटे शहर में हुई। वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिला, लोगों से मुलाकात हुई, पुलिस का क्या होता है, काम कैसे होता है, कि जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं, उसके बारे में बताया गया। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को अपडेट किया गया। अंडर ट्रेनिंग जब बाहर वहाँ ट्रेनिंग आप पूरी कर लेंगे तो आपको 1 साल अंडर ट्रेनिंग में काम मिलेगा। आप किसी भी एसएसआई के अंडर में काम करेंगे, उनसे पूछेंगे, सीखेंगे, तब आप जाके आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही जो है सेंसिटिव होती हैं। आपको पब्लिक के बीच में जाना है, पब्लिक से सैकड़ों पब्लिक की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही जिम्मेदारी से आप करिए। और दोस्तों, मैं बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी से सिलेक्ट हो जाइए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जल्दी से सिलेक्ट हो जाइए और फिर आपसे कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। हो सकता है आप लोग वीडियो में हमको पहचान लें कहीं इसी में कि हम थे। आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया जो भी उसके बारे में। तो दोस्तों, बस यही सारी चीज़ें होती हैं। और आप लोग बस अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, अपने आप को कंप्लीट रखिए, अपनी रेपुटेशन को बना के रखिएगा। तो दोस्तों, बस अभी इतना ही, और फिर कभी मिलेंगे। दूसरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।